Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study the most awaited lecture is selection of potency. हम लोग potency कैसे select करें? तो पोटेंसी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट थिंग्स. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट पॉइंट्स. सो है ना, पोटेंसी सिलेक्शन जितना सिंपल दिखता है उतना होता भी है, लेकिन हम लोग खुद से उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोग 10 बुक में से 10 डिफरेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं एंड वी मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. बट टुडे आई हैव बॉट वेरी सॉर्टेड थिंग फॉर यू गाइज. एंड मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ना, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है देन जस्ट फॉलो द वीडियो ओनली, जस्ट फॉलो दिस पॉइंटर्स विच आई एम टेलिंग यू. बिकॉज कैसे होता है ना कि पोटेंसी सिलेक्शन इज दैट इम्पॉर्टेंट कि है ना, रेमेडी अगर सिमिलिमम भी मिल जाए आपको लेकिन पोटेंसी अगर आप लोगों ने गलत दे दी देन खेल खत्म. हाँ, तो है ना, जितना आपने क्योर एक्सपेक्ट किया है वो आपको नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक ऑफ सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी. तो है ना, पोटेंसी सिलेक्शन में आप लोग कम क्यों पढ़ते हो? क्योंकि आप डिफरेंट बुक से रीड करते हो. आपने ना क्या करना चाहिए कि है ना, ठीक है चलो डिफरेंट बुक से रीड किया तो आपने वो है ना अप्लाई करना चाहिए क्लिनिकली. यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर पेशेंट्स एंड गेन दोज रिजल्ट्स. फॉलो अप में आप लोग है ना सोचो, ले लो उनका और फिर सोचो कि कहाँ पे गलती हुई, क्यों ऐसे हुआ. तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है पोटेंसी सिलेक्शन में. सो आई होप आप इसके आगे से ऐसे नहीं करोगे एंड विल स्टार्ट आवर वीडियो ऑन दिस नोट. So first pointer which I would like to say is action of remedy. So ना, action of remedy में क्या आता है? तो रेमेडी के एक्शन कहाँ पे है एग्जैक्टली, रेमेडी कहाँ पे एक्ट कर रही है और कितने टाइम के लिए एक्ट कर रही है और उसका एग्जैक्ट स्पीयर ऑफ एक्शन क्या है. तो है ना, आपको देनी किस चीज के लिए वो आपको जानना जरूरी है. फिर वो चीज उस सिमिलिमम में कवर कर रही है क्या? मतलब आप अगर है ना सिर्फ और सिर्फ मेंटल्स पे दे रहे हो और उसमें कोई भी एक भी पैथोलॉजिकल सिम्टम या फिर फिजिकल सिम्टम्स या फिर जनरल सिम्टम्स अगर मैच नहीं करते देन यू आर गोइंग वेरी रॉन्ग टू द रेमेडी. यू शुड नॉट सिलेक्ट दैट काइंड ऑफ अ रेमेडी. अगर आपने है ना सब कुछ देख लिया, सब एवरीथिंग यू हैव सीन, तो है ना आपको देखना चाहिए कि सिमिलिमम मेडिसिन जो आपने ढूंढा है, सिमिलिमम ड्रग जो आपने ढूंढा है, तो उसमें है ना वो एक्शन उसका किस चीज पे है, किस ऑर्गन पे है, स्फीयर ऑफ एक्शन उसका क्या है, वो कैसे पैथोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली रेगुलेट करता है बॉडी को. ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी रहती है. ठीक है. फिर डिसीज इन एक्यूट और क्रॉनिक. सो है ना, जो भी आपने केस लिया है, जो भी आपका पेशेंट सामने बैठा है, उसको है ना एक्यूट डिसीज है या क्रॉनिक डिसीज है, या फिर क्रॉनिक डिसीज का एक्यूट एग्जैजरेशन या फिर एग्जैजरेटेड सिम्टम्स है. तो ये सब कुछ जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एक्यूट में आप लोग है ना लो पोटेंसी देके इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. तो एक्यूट में आपको हाई पोटेंसी यू कैन यूज. एक्यूट में आप लोग है ना हायर पोटेंसी देके उसका रिपीटेशंस भी दे सकते हो. लेकिन क्रॉनिक डिसीज में ऐसा नहीं होता. क्रॉनिक डिसीज में क्या होता है कि है ना पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो गया होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा एकदम लो फील करता है, जनरलाइज वीकनेस रहता है उसको, और वो मन से भी बहुत ज्यादा वीक रहता है. सो अगर आप लोगों ने उसको हाई पोटेंसी दे दी देन इट विल बी लैंड अप इनटू अ डिफरेंट क्या बोल सकते हैं हम लोग, जोन. ठीक है. तो है ना ये ऐसे होता है. तो है ना आपने देखना चाहिए कि क्रॉनिक डिसीज है या एक्यूट डिसीज है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट. वाई? क्योंकि है ना देखो, जब ओल्ड पेशेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब वीक पेशेंट रहते हैं ओल्ड, फिर उनमें ज्यादा इतनी वाइटल पावर नहीं बची रहती है, उतनी वाइटल एनर्जी नहीं होती है. अगर वाइटल एनर्जी को या फिर वाइटल फोर्स को आपको स्टिमुलेट करना है पोटेंसी से या फिर मेडिसिन से, तो वो उसकी पोटेंसी वाइटल फोर्स से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए. अगर वाइटल फोर्स से बहुत ज्यादा ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट सफर करेगा. तो वो कैसे सफर करेगा? तो मेडिसिनल डिसीज से ही सफर करेगा. तो उसका पहला डिसीज प्लस मेडिसिनल डिसीज, दोनों डिसीज से वो सफर करना स्टार्ट करेगा. इसीलिए हमें ऐसी ही पोटेंसी देनी है कि हम लोग सिर्फ वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके छोड़े, ना कि उसको परेशान करे. ठीक है. तो ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो चिल्ड्रन में ससेप्टिबिलिटी हाई रहती है, ओल्ड एज में ससेप्टिबिलिटी लो रहती है, क्रॉनिक डिसीज में ससेप्टिबिलिटी लो रहती है, एक्यूट डिसीज में ससेप्टिबिलिटी हाई रहती है, पैथोलॉजिकल डिसीजेस में ससेप्टिबिलिटी
लो रहती है, एंड जनरल एंड अपर सुपरफिशियल डिसीजेस में ससेप्टिबिलिटी हाई रहती है. सो ये सारे पॉइंटर्स जो है, ये सारे पॉइंट जो है वो याद रखने चाहिए हम लोगों को, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हमें वो पोटेंसी भी देनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन ऑफ रेमेडी प्लेन. मतलब एक प्लेन पे एक्शन ऑफ रेमेडी होना चाहिए. एक प्लेन पे ही एक्शन ऑफ रेमेडी एक्ट करती है, मतलब डायनेमिक प्लेन पे ही एक्शन ऑफ रेमेडी होती है, ठीक है. तो है ना, वो एक्शन ऑफ रेमेडी है ना मेंटल लेवल पे भी एक्ट करती है और फिजिकल लेवल पे भी एक्ट करती है. तो है ना, कौन सी रेमेडी कहाँ पे एक्ट कर रही है, कहाँ पे उसका ज्यादा एक्शन ऑफ स्पीयर ऑफ एक्शन है, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप हैपहजार्डली कुछ भी रेमेडीज नहीं दे सकते हो. अगर सिमिलिमम मेडिसिन ढूंढना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर रेमेडी आपकी फिजिकली सारे सिम्टम्स कवर करती है एज वेल एज मेंटल सिम्टम्स भी उसके मैच हो रहे होंगे. देन ओनली इट विल बी कंसिडर एज अ सिमिलिमम, अदरवाइज इट इज कंसिडर एज पार्शियल सिमिलिमम, ठीक है, या फिर आप भटक चुके हो, ठीक है. तो फिफ्थ पॉइंट इज अदर मेडिसिन यूज्ड बाय पेशेंट्स. सो है ना, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं, होम्योपैथ्स के पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, तो है ना, बहुत सारे पेशेंट्स है ना एलोपैथी होके आते हैं. एलोपैथी के सारी ट्रीटमेंट को हार के या फिर कुछ भी ऐसे ज्यादा परेशान होके ही हमारे पास आते हैं. तो है ना, ऐसे अगर सिम्टम्स है, ऐसे अगर पेशेंट्स है हमारे पास आने वाले, तो हमें पता होना चाहिए कि है ना ऐसे पेशेंट्स के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, कैसी पोटेंसी देनी चाहिए. सो है ना, उनका वाइटल फोर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्म रहता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है. तो अगर हम लोग और ज्यादा हाई डोज दे देंगे तो वो और भी ज्यादा वीक हो जाएगा. सो इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है. हैबिट्स, कोई टबैको, ड्रग अब्यूज, कोई ड्रग एलर्जी है किसी और चीज की, वो भी ध्यान में रखना चाहिए. मेमोरी एंड इंटेलिजेंट ऑफ द पेशेंट. अगेन ससेप्टिबिलिटी या फिर पोटेंसी इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द मेमोरी, अगेन डिपेंडेंट ऑन द मेंटल स्टेट. अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बंदे रहेंगे तो उनको लो पोटेंसी एक्ट ही नहीं करेगी. हाँ, जो मैं एक मतलब ध्यान में रखती हूँ, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना, वो जरा पेरीफेरी से पेशेंट्स आते हैं, लाइक अर्बन एरिया से अगर पेशेंट्स रूरल एरिया से अगर पेशेंट्स आते तो मैं उनको लो ससेप्टिबिलिटी देती हूँ. नॉट ऑलवेज, बट देख के ही दूंगी ऑब्वियसली, लेकिन ऐसे रहता है कि लो पोटेंसी देंगे. अगर बुढ़े लोग हैं और ना रूरल एरिया से आए हैं तो लो पोटेंसी यूज करेंगे. अगर यंग है, इंटेलिजेंट है, आईटी प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स है, तो हायर पोटेंसी. बच्चे हैं, हायर पोटेंसी. स्कॉलर्स है, हायर पोटेंसी, क्योंकि उनका मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए. देन एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट. तो एज बहुत ज्यादा मैटर करता है, जेंडर बहुत ज्यादा मैटर करता है. फीमेल्स और मेल्स इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन एज बहुत ज्यादा मैटर करता है. एज अगर छोटा है तो हायर ससेप्टिबिलिटी, अडल्ट है तो मीडियम या फिर हायर, और ओल्ड एज है तो लो ससेप्टिबिलिटी. ये ध्यान में रखना है. देन पैथोलॉजिकल एंड टिश्यूज चेंजेस, जो मैंने बताया पैथोलॉजिकल डिसीजेस में लो पोटेंसी यूज करेंगे, टिश्यू चेंजेस में वही होता है, ठीक है. प्रोग्नोसिस कैसे है और फॉलोअप के टाइम पे वो आपको कैसे फॉलोअप देता है, अकॉर्डिंगली भी पोटेंसी सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो पोटेंसी सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो ये सारे पॉइंटर्स को है ना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लगा लो, या फिर आप लोग एक बार है ना इसको पेन डाउन कर लो एंड याद में रख लो. एंड जो भी कोई पेशेंट आता है, जब भी आप केस लेते हो, तो ये सारे सिम्टम्स को, ये सारे पॉइंटर्स को आप है ना फॉलो करो, एंड देन यू आर गुड टू गो टू प्रिस्क्राइब एनी ड्रग विथ एनी पोटेंसी, and you will get a good result. So I hope it is helpful for you guys. If do, then do consider subscribing to my channel. Till then, bye, take care.